नमस्कार छात्रों। गोधूनम तृतीय पाठ के छठे भाग सिक्स्थ पार्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा या अब तक हमने पढ़ा कि जब पता चला कि 300 लीटर दूध की आवश्यकता है ग्राम प्रमुख के यहां, 1 महीने बाद चंदन ने अपनी पत्नी मल्लिका को बताया और बताने के बाद फिर इन्होंने सोचा कि अब हमें बर्तन की आवश्यकता है जहां दूध स्टोर कर सके, और वो कुम्हार के पास देवेश के पास जाते हैं। देवेश से बर्तन मांगते हैं 15 घड़े, इस विश्वास के साथ कि जब हमारा दूध बिक जाएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन देवेश कुम्हार पैसे घड़ा देने से मना कर देता है। मल्लिका अपने आभूषण देती है और कहती है कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आप आभूषण ले लीजिए और मुझे घड़े दे दीजिए। तब जाकर देवेश थोड़ा सा पिघलता है और वो कहता है कि मुझे विश्वास है, मैं गहने नहीं लूंगा, तुम्हें जितने घड़े चाहिए ले जाओ, जब तुम्हारा दूध बिक जाए तब हमें पैसे दे देना। और आज उसके आगे का नाटक पढ़ेंगे। 5वां दृश्य, कर्टन खुला, और उस कर्टन खुलने के साथ मैं एक कोने में जाकर विराजमान हो जाता हूं ताकि आपको सब कुछ सही सही दिखाई दे। चलिए, तो मैं अपने जगह पर, और आज आपके लिए 5वें दृश्य का इस नाटक में दिखाते हैं क्या है कि मासानंतरम संध्या काल। लेकिन सबसे पहले व्याकरण, तो चलिए व्याकरण देख लेते हैं, उसके बाद फटाफट आगे काम करेंगे। प्रणम्य, प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बना प्रणम्य। अब देखेंगे ऊपर भी मासानंतरम मैंने नहीं बताया क्योंकि पहले हम बात कर चुके हैं, तो इसीलिए जो रिपीट हो चुका है कोशिश करता हूं मैं उसको ना बताऊं, उसको आप समझ लेंगे। और फिर भी कुछ हो सकता है कि कुछ रिपीट भी हो जाए, तो थोड़ा सा आप समझेंगे तो पिछली बातें आपको यहां पर ध्यान में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? विधाय। वी उपसर्ग है, धा धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बनता है विधाय। नेक्स्ट वर्ड यहां पर हमारा है आगच्छ। आ उपसर्ग है, गम धातु है और लोट लकार में है, मध्यम पुरुष, एक वचन, ध्यान रहे, तो लोट लकार में तो बनता है आगच्छ। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? गत्वा। बहुत सिंपल सा, जाना पहचाना सा, यहां पर मैंने आपको बता दिया। गम धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बना गत्वा। अगला है प्रहरति। प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है और ये लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन है इसमें, तो बनता है प्रहरति। ये आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। चंदनश्च। चंदनः प्लस च, दो शब्द है, विग्रह किया, संधि विच्छेद किया तो बना चंदनः प्लस च यानी चंदनश्च। यहां तक आपको मैंने बता दिया। अब आगे हम चलते हैं पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य, पंचमम पांचवा दृश्य सीन, फिफ्थ सीन, पांचवा दृश्य। अब क्या होता है? स्टेज पे जब कर्टन हटा तो फिर से एक स्टेज पे एक नया सीन दिखाई दे रहा है, उस नए सीन को आज हम पढ़ेंगे। मासानंतरम, मास प्लस अनंतर, मास प्लस अनंतर यानी मास महीने, अनंतर मतलब बाद, महीने के बाद, 1 महीने के बाद। 1 महीना बीत गया, जो 1 महीने का टाइम था ग्राम प्रमुख के यहां महोत्सव का, तो वो 1 महीना जब ऑर्डर मिला था तब से वो 1 महीना खत्म हो गया और वो नजदीक, आज वो 1 महीना समाप्त हो गया। तो 1 महीने बाद संध्या काल, संध्या मतलब शाम, काल मतलब समय, 1 महीने बाद शाम का समय, शाम का समय है और 1 महीने बाद का दृश्य है। क्या दृश्य है? एकत्र रिक्तः नूतन घटाः सन्ति। एकत्र इकट्ठे, एक जगह पर, रिक्तः खाली, बहुवचन है रिक्ता, नूतन घटाः, नूतन नए, घटाः मतलब घड़े, खाली नए घड़े, संति हैं, एक जगह पर नए खाली घड़े रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारः, दुग्ध मतलब दूध, क्रेता मतलब खरीदना, विक्रेता बेचना, तो क्रेतार खरीदने वाला, दुग्ध क्रेतारः दूध को खरीदने वाले।
अन्य च ग्रामवासिना, च मतलब और, दूध को खरीदने वाले, और अन्य ग्रामवासी, जो दूसरे गांव वाले, यानी उस गांव के जो दूसरे अन्य लोग हैं वे लोग, ग्रामवासिना गांववासी, अन्य दूसरे, दूसरे गांववासी, अपरत्र, अपरत्र दूसरी ओर, आसीनः, आसीनः बैठे हुए हैं। दूध, दुग्ध क्रेतारः दूध खरीदने वाले और दूसरे गांव के लोग दूसरी ओर बैठे हैं। यह सीन है कि शाम का समय है, एक महीना खत्म हो गया, नए घड़े एक जगह पर रखे हुए हैं काफी सारे। हाँ, दूध खरीदने वाले अपने बर्तनों के साथ एक तरफ बैठे हुए हैं, एक तरफ जो है गांव वाले वो बैठे हुए हैं। ये दृश्य है। अब चंदन, चंदन, अब वहां पर चंदन भी है। अब चंदन क्या करता है, अब उसका देखते हैं कि धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय, धेनुम मतलब गाय, द्वितीय विभक्ति है धेनुम, यानी गाय को, प्रणम्य प्रणाम करके, प्रणम्य प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय, मंगलाचरण मतलब मंगल आरती, जो उस गीत, प्रशंसा के गीत, उसकी पूजा आदि, विधाय करके, उसके मंगल गीत गाकर, आरती उतारकर, पूजा करके, मल्लिकाम अपनी पत्नी मल्लिका, मल्लिका को आहवयति, आहवयति मतलब बुलाता है, आवाज लगाता है। धेनुम प्रणम्य, धेनु को चंदन, चंदन ये एक्शन कर रहा है वहां पर स्टेज पर कि धेनुम प्रणम्य गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरणम विधाय मंगल आरती करके, मल्लिकाम आवती अपनी पत्नी मल्लिका को बुलाता है। क्या कहता, मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके आवाज देता है, हे मल्लिका, सत्वरम, सत्वरम मतलब जल्दी, आगच्छ आओ, मल्लिके जल्दी आओ, ये वो आवाज लगाता है। तो मल्लिका आवाज सुनती है, मल्लिका क्या बोलती है, आयामी नाथ, आयामी आती हूं नाथ, मैं आती हूं मैं मालिक पतिदेव, हे नाथ आती हूं मैं। ये मल्लिका कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मल्लिका, मल्लिका कहती है, आयामी आती हूं नाथ, नाथ पतिदेव, स्वामी, मालिक, कुछ भी कह सकते हैं, हे पति आती हूं। दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम मतलब दोहना, दूध दूहना, आरभस्व आरंभ करे, तावत तब तक, दूध दूहना आरंभ करे तब तक आप दूध दूहना शुरू करें। मैं आती हूं, आप दूध दूहना शुरू करो। फिर परमिशन मिला। अब चंदन क्या करता है, चंदन ब्रैकेट में है ना, तो वहां पर वो इनेक्ट कर रहा है, ये उसके डायलॉग्स नहीं है, तो जो भी ब्रैकेट में वो डायलॉग नहीं है वो इनेक्ट किया जा रहा है। तो चंदन क्या करता है, यदा धेनु समीपम गत्वा, यदा मतलब जब, धेनु गाय के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, समीपम समीप, गत्वा जाकर, जब गाय के समीप जाकर, दोग्धुम दूहने की, इच्छति इच्छा करता है, यानी जब वह गाय, कौन सी गाय, गाय का नाम क्या है जी, नंदिनी, वेरी गुड, कि जब गाय, नंदिनी गाय के समीप जाकर दोग्धुम इच्छति दूहना चाहता है, तदा तब, तो कुछ भी कह सकते हैं, धेनु गाय पृष्ठपादेना, पृष्ठ मतलब पिछले, पाद कहते हैं पैर, तृतीय विभक्ति है पादेना, पिछले पैर से, प्रहरती प्रहार करती है, कि जब चंदन, जब धेनो समीपम गत्वा, जब गाय के समीप जाकर दूहने की इच्छा करता है, दूहना चाहता है, तो तदा धेनु तब गाय, पृष्ठपादेना पिछले पैर से, प्रहरती उसको मारती है, प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, जब उसको पैर से उसने मारा तो चंदनश्च, और चंदना च पहले बोलेंगे, और चंदना चंदन, पात्रेण सह जो उसके पास पात्र यानी बर्तन, बर्तन के सह मतलब साथ, सह उपपद विभक्ति है, इस उपपद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए पात्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
हाँ, तो चंदन और चंदन पात्रेण सह बर्तन के साथ पतति गिर जाता है, क्योंकि गाय ने जब उसको पैर से प्रहार किया, उसको मारा, तो वो बर्तन के साथ गिर गया। फिर खड़ा होता है। अब उसके डायलॉग शुरू है यहां से, क्योंकि यहां पर इनेक्ट किया था जो घटना हुई वो घटना थे। अब फिर वो कहता है खड़े होकर कि नंदिनी, हे नंदिनी, दुग्धम देहि, दुग्धम दूध देहि दो, हे नंदिनी दूध दो। किम जातम ते, किम क्या जातम हुआ ते, तुम्हें क्या हुआ तुम्हें। पुनः प्रयास करोती, पुनः दोबारा प्रयास, प्रयास कोशिश करोती करता है, दोबारा कोशिश करता है कि वो गाय से कहता है हे नंदिनी दूध दो ना, तुम क्या हो गया तुम्हें जो तुम मुझे मार रही हो। हाँ, ऐसा कहकर वो दोबारा से कोशिश करता है दूध दूहने का। अब आगे यहां पर दोबारा दूध दूहने जाता है, देखते हैं क्या होता है। फिर से इसमें सबसे पहले हम ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर क्या है, ताड़यित्वा, ताड़ धातु और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो मिलकर बना ताड़यित्वा। अगला शब्द यहां पर है हतो अस्मि, हतः प्लस अस्मि, संधि विच्छेद करना है तो बना हतः प्लस अस्मि, मिलकर बना हतोस्मि। नेक्स्ट वर्ड है यहां पर अन्योन्यम, अन्यः प्लस अन्यम, अन्यः प्लस अन्यम संधि विच्छेद है तो मिलकर बना अन्योन्यम। नेक्स्ट वर्ड है यहां पर अब एक्शन। नंदिनी च मतलब और, नंदिनी, नंदिनी पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण, पाद मतलब पैर, प्रहारेण प्रहार से, पैरों के प्रहार से, यानी पैर मारकर, ताड़यित्वा ताड़ित करके मारकर, पैरों के प्रहार से मारकर, चंदनम चंदन को, रक्त रंजितम, रक्त मतलब खून, रंजित मतलब लथपथ, खून से लथपथ, करोती कर देती है। पहले मारा, गिर गया, फिर उठता है, फिर कहता है चंदन कि क्या हुआ नंदिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, दूध दो ना। हाँ, दूध दोने के लिए फिर से जाता है तो फिर से वो ताड़ 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 लात से प्रहार करती है, और जब लात बहुत ज्यादा मारती है तो उससे जगह जगह से उसके शरीर से खून बहने लगता, खून ही खून बहना शुरू कर देता है। अब ब्रैकेट में था वो एक्शन था, अब आगे डायलॉग शुरू हो रहा जो ब्रैकेट में, हा हतो अस्मि, हा हा, अरे हतः अस्मि, हतः मतलब मर गया, अस्मि मैं मर गया। कहता है हा हतः अस्मि, मैं मर गया, चिल्लाता है, मैं मर गया। चित्कारम कुर्बन पतति, चित्कार शोर, कुर्बन करता हुआ, चीखता हुआ, जोर से चीखता हुआ, पतति गिर जाता है। हाय मैं मर गया, इस तरह से बोलकर चित्कारम कुर्बन पतति, चित्कार करता हुआ गिर जाता है। फिर क्या होता है, सर्वे आश्चर्येण, वहां पर जितने लोग बैठे थे, गांव वाले, दूध बेचने खरीदने वाले, दूसरे गांव वाले, वे सभी आश्चर्य, क्योंकि वो सारे भाग के आते हैं वहां पर, और आश्चर्येण आश्चर्य के साथ, बड़े ताज्जुब के साथ, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम अन्य अन्यम यानी एक दूसरे को, आपस में एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं। क्या कि सर्वे सभी, आश्चर्येण आश्चर्य से, कभी चंदनम चंदन को, और कभी अन्यो अन्यम अन्य अन्यम एक दूसरे को, यानी आपस में एक दूसरे को, पश्यन्ति देखते हैं बड़े आश्चर्य के साथ कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये तो दूध दूने जा रहा था, इसकी गाय है, इसने गाय ने मारा क्यों इसको। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि गाय भी अपने मालिक को मार रही है, तो ताज्जुब के साथ वो देखते हैं वहां पर। अब वो चीखा, क्या मैं मर गया, तो मल्लिका, अब मल्लिका एंट्री होती है। चित्कारम श्रुत्वा, चित्कार मतलब शोर, चित्कार उसकी चीख, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, चित्कार सुनकर, झटिति झट से, शीघ्रता से, प्रविश्य प्रवेश करके, इसमें भी लय प्रत्यय है। चित्कार सुनकर यानी
चंदन की आवाज सुनकर, चीख को सुनकर बहुत तेजी से भागती हुई वो स्टेज में आती है, प्रवेश करती है और प्रवेश करके कहती है, नाथ, मालिक, किम जातम, क्या हुआ? मालिक से मतलब पति देव, नाथ का मतलब पति, मालिक, स्वामी। स्वामी, किम जातम, क्या हुआ? कथम तुम रक्त रंजिता, कथम मतलब कैसे, तुम रक्त रंजिता, इस रक्त मतलब खून से रंजित हो गए, खून से लथपथ कैसे हो गए? पूछ, नाथ क्या हुआ, तुम खून से लथपथ कैसे हो गए? घबराकर पूछती है। तो चंदन कहता है कि धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाती। वो कहता कि धेनु यानी गाय, दोग्धुम मतलब दूहने की, अनुमति, आज्ञा, परमिशन, एव ही, नहीं, ददाती, दे रही है। वो कहता है कि गाय दोग्धुम दूध दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन मतलब दूहने की प्रक्रिया, यानी जो जैसे ही दूहना शुरू करता, दूहना शुरू, प्रक्रिया मतलब स्टार्ट, जैसे ही दूहना शुरू करता हूं, आरंभ करता हूं, जैसे दूहने की प्रक्रिया आरंभ करता हूं, यानी उसके थन को पकड़ के जैसे ही दूहना चाहता है, तो आरंभ करते ही ताड़यती मार रही है, माम, मुझको, कि दोहन प्रक्रिया, दूध दूहने की प्रक्रिया आरंभ करते ही मुझको मार रही है, ऐसा चंदन ने बताया। अब आगे नंदिनी के हरकत को उसने बता दिया। अब मल्लिका वो कहती, फिर आगे मल्लिका का एक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहां पर न तो चंदन बोलेगा न मल्लिका बोलेगी। अब मल्लिका इनेक्ट कर रही है, आपस में कन्वर्सेशन हो गया। अब ब्रैकेट का सीन है, वो इनेक्ट हो रहा है। तो वहां पर क्या है, मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दोग्धुम प्रयतते। एक्शन है, मल्लिका गाय के पास जाती है, नंदिनी के पास जा क्या करती है कि मल्लिका धेनु को स्नेहेन, बड़े प्यार से, वात्सल्य ने, ममता से पुचकार, और आकार्य, पुचकारते से गाय को पुचकारते हैं, गाय पे हाथ फेरते हैं, कभी गले के नीचे, कभी उसके पीठ पर हाथ फेरते हैं। तो इस तरह से हाथ को फेर कर उसको पुचकारते हुए दोग्धुम दूहने का, दोग्धुम मतलब दूहने का, दूध दूहने का प्रयास करती है। अब मल्लिका, क्योंकि चंदन तो दो नहीं पाया, तो मल्लिका गाय के पास जाती है, जाकर स्नेहेन, बड़े प्रेम से, वात्सल्यन, ममता से, आकार यार उसको पुचकाकर दूध दूहने का प्रयास करती, दूध दूहने की कोशिश करती है। किंतु धेनु गाय दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। किंतु धेनु गाय दुग्धहीना, दूध से रहित, यानी जिसके पास दूध ही ना हो, जिसको कहते हैं ना आम भाषा में, दूध सूख चुका था उसका, तो दूध से रहित ही है, कि ये दूध से रहित है, इसके पास दूध ही नहीं है इसके अंदर। इति ऐसा, अवगच्छति मतलब जानती है, अव प्लस गच्छति, ऐसा समझती है, जानती है। किंतु गाय दूध से रहित है, गाय के पास दूध नहीं है, ऐसा उसको, मल्लिका को समझ में आ जाता है कि भाई इसी वजह से गाय बार बार मार रही है। अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों दूध नहीं है, जो गाय दूध देने वाली है, क्यों दूध नहीं है उसके पास, आप समझ तो गए होंगे। लेकिन अगली बार, अगले वीडियो में मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, और फिर अगले ही वीडियो में इस नाटक को हम द एंड भी करेंगे। तो चूंकि द एंड की बात हुई है, तो आज के लिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।